सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से खेलने जा रहे हैं कौन बनेगा चॉकलेट विनर। कौन बनेगा करोड़पति नहीं, हम यहाँ पर 10th क्लास के MCQ क्वेश्चंस, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिन्हें कहते हैं, जिन्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहते हैं, वहाँ एक एक करके इस स्क्रीन पर आएंगे। और हमारे साथ आज उपस्थित हैं पलक आसाडी, कक्षा 10वीं में अध्ययनरत छात्रा हैं, और पलक जो है हमारे प्रश्नों का जवाब देंगी। एक प्रश्न सही पर एक चॉकलेट मिलेगी, अगर कोई प्रश्न गलत हुआ तो सारी चॉकलेट्स वापस ले ली जाएंगी। हम शुरू करते हैं, ठीक, शुरू करें पलक? चलिए तालियां बजाइए, शुरू करते हैं पलक के साथ। हम कौन बनेगा चॉकलेट विनर। ये रहा पहला क्वेश्चन पलक के लिए, जिसमें है हु हैज पेन डाउन द पोएम फायर एंड आइज। फायर एंड आइज कविता किसने लिखी है? पलक आपके सामने ये रहे 4 ऑप्शंस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ, शिर्ले टाउलसन और मार्कस नाटेन। अब आपको एक जवाब सही बताना है। A. Robert Frost. श्योर? Yes sir, I am sure. यू आर श्योर? Yes sir. पक्का? Yes sir. लॉक कर दिया जाए? Yes sir. चलिए पलक का जवाब है ए को हम लॉक करते हैं, तो कंप्यूटर जी ए को लॉक किया जाए। देखते हैं पलक ने सही जवाब दिया है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया है पलक ने, और पलक ने एक चॉकलेट जीत ली है, जो उन्हें दी जाएगी इकट्ठे जब ये सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। चलिए दूसरा प्रश्न 2 चॉकलेट्स के लिए, ये रहा स्क्रीन पर पलक के लिए। क्वेश्चन है व्हाई वॉज लेंसो सेटिस्फाइड। लेंसो सेटिस्फाइड क्यों हो गया पलक, ये आपको बताना है। ये रहे 4 ऑप्शन, ऑन सीइंग अ न्यू ट्रैक्टर इन हिज फील्ड, ऑन सीइंग अ न्यू बफेलो, या ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लॉस, और नन ऑफ द एबव। ट्रैक्टर देख करके, भैंस को देख करके खुश हो गया, या फिर पके हुए मक्के की फसल को देखकर खुश हो गया, और चौथा है नन ऑफ द एबव। पलक बताएंगी कि कौन सा जवाब सही है। So C number, on seeing the field of ripe corn with flowers. वेरी गुड। तो राइप का मतलब यहाँ पर क्या है पलक? Sir, ripe का field of ripe. राइप का मतलब मालूम है? राइप का मतलब होता है पका हुआ, और अनराइप मतलब होता है, हाँ, इसलिए कभी कच्चा आम कहना है तो रफ मैंगो मत कहना, अनराइप मैंगो। आ गया समझ में? तो बाजार में अचार डलता है कच्चे आम का, तो लोग कहते हैं रफ मैंगो है ये, तो रफ मैंगो नहीं है वो, क्या है? अनराइप। तो हम जवाब को फिर से सी जवाब दिया है पलक ने, लॉक करते हैं सी को, देखते हैं कि सही जवाब है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब है, तालियां बजाइए पलक के लिए। पलक यहाँ पर 2 चॉकलेट जीत गई हैं पलक के लिए। तीसरा प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, Why did लेंसो नीड मनी। लेंसो को पैसों की जरूरत क्यों थी? ये रहे ऑप्शंस पलक आपके लिए, टू बाय अ ट्रैक्टर, टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, और टू बाय अ न्यू फोन, या टू बाय अ बफेलो। आंसर आपके 2 सही हो चुके हैं। तीसरा जवाब अगर गलत देंगी तो दूसरी जो 2 चॉकलेट्स हैं वो आपकी वापस हो जाएंगी, जो मिली नहीं है, मिलेंगी आपको। तो आप सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, इसका क्या आंसर सही है। So second number, to save his family from hunger. अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए लेंसो को पैसों की जरूरत थी। देखते हैं सही जवाब है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया है, तीसरा भी, और पलक ने यहाँ 3 चॉकलेट जीत ली है। पलक के लिए थोड़ा सा म्यूजिक, और म्यूजिक के बाद ये रहा चौथा क्वेश्चन पलक के लिए स्क्रीन पर। इस जवाब को देने के लिए मैं बता दूं आपको, यदि कहीं आपको जवाब में दिक्कत होती है तो आप लाइफ लाइन भी ले सकते हैं, और अपनी बची हुई चॉकलेट को सुरक्षित रख सकते हैं। ये रहे ऑप्शंस। क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया? ही गेव इट टू अदर पोस्ट मास्टर। वो लेटर था, वो दूसरे पोस्ट मास्टर को दिया। ही थ्रो अवे द लेटर, उसने फेंक दिया। या ही डिसाइडेड टू बीट लेंसो टू टीच हिम अ लेसन, उसने तय किया मारूंगा लेंसो को और उसे पाठ पढ़ाऊंगा कि सारा ये पत्र क्यों लिखा मुझे। क्लियर? सॉरी, मैंने कुछ गलत यूज कर दिया हो तो। ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंसो, और उसने तय किया कि पैसे इकट्ठे करेंगे और लेंसो को भेजेंगे। क्या जवाब सही है? Sir D, he decided to collect the money and send it to Lancho. हमारे दर्शकों को स्क्रीन में बताइए कि डी जवाब सही है। The answer is right. ठीक, लॉक कर दिया जाए? Yes sir. तो लीजिए कंप्यूटर जी, ये डी लॉक किया जाता है। देखते हैं सही है कि नहीं। लॉक कर दें? Yes sir. ये लीजिए,
बिल्कुल सही जवाब है। और 4 चॉकलेट्स अब हमारे पलक के खाते में आ चुकी हैं और ये 5वां जवाब आप देंगी। हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंसो, किसने वो पत्र पढ़ा जो लेंसो के द्वारा भेजा गया? पोस्ट मास्टर, गॉड, हिज वाइफ या वन ऑफ द फॉर्मर? Sir, A number is the right. The postmaster. तो पोस्ट मास्टर read the letter? Yes, sir. श्योर? Yes. तो लॉक कर दिया जाए? Yes, sir. ए को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब है। 5वां जवाब भी सही है। और अब चलते हैं हम 6वें जवाब की तरफ। 6वां प्रश्न ये रहा 6वीं चॉकलेट के लिए स्क्रीन पर। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड? ये रहे आपके ऑप्शन। पलक आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, रोल्ड डेल, जेके राउलिंग, मनीष नेमा, मैं भी हूं, ठीक है, और जी.एल. फ्यूंटिस। नहीं, ये जवाब कोई बोलेगा नहीं, पलक ही बताएंगे। Sir, D number is right. G.L. फ्यूंटिस। Fuentes. ओके, चलिए जी.एल. फ्यूंटिस को जवाब सही दिया है पलक ने और लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, यहाँ पर 6वां भी जवाब सही है। ठीक है, तो पलक आपको बता दें कि ये क्विज 10 चॉकलेट्स के लिए आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और स्क्रीन पर 7वां प्रश्न आपके लिए है। आपने 6 सही जवाब दे दिए हैं, आपको 6 चॉकलेट्स मिलेंगी। पलक आप 6 सही जवाब दे चुकी हैं। 7वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर है। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर सही देंगी तो चॉकलेट एक और जुड़ जाएगी और अगर गलत देंगी तो 6 चॉकलेट वापस ले ली जाएंगी। आप यहां से कुछ लेकर नहीं जाएंगी। क्लियर है? तो प्रश्न 7वां ये रहा, व्हाट डिड लेंसो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज? जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज थे उसके बारे में लेंसो ने क्या सोचा? क्या प्राउड, क्या अनहेल्पफुल उनके बारे में, या बंच ऑफ क्रूक्स, या वो र्यूड थे? अच्छे से आंसर दीजिएगा क्योंकि आपके पास 6 चॉकलेट्स हैं। आपका गलत जवाब आपकी 6 चॉकलेट्स को छीन लेगा और सही जवाब आपकी 1 चॉकलेट्स में वृद्धि कर देगा। Sir, right answer is C. Bunch of crops. बंच ऑफ क्रूक्स यानी बदमाशों की टोली। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब होता है बदमाशों की टोली। तो देखते हैं पलक ने सही जवाब दिया है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब है 7वां भी और 7 चॉकलेट जीत देंगे पलक। 8वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, Why was Lenso not surprised on seeing the money in the envelope? एनवेलप में मनी को देख करके बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ लेंसो। क्यों? ये 4 ऑप्शन आपके पास है। He had unwavering faith in God, उसे अटूट विश्वास था भगवान में, और he was an ungrateful man, और he was too sad to acknowledge it, या none of the above. So I am confused. So like. You are confused now and you need lifeline. ठीक है, तो हम लाइफलाइन के लिए यहाँ पर पलक की जो भी यहाँ पर अच्छी दोस्त हैं, ठीक, पलक चुन लेंगी हमारे दर्शकों में से, ठीक है, और जो भी आप कहेंगी पलक उनको हम यहाँ बुलाएंगे, वो सही जवाब देंगे, पलक हेल्प लेंगी। यही लाइफलाइन हमारे पास उपस्थित है। जल्दी से पलक कॉल करिए। किसे कॉल करेंगे आप? एक को चुन लीजिए जल्दी से, जो आपकी अच्छी सहेली हो। जल्दी। प्रगति। तो भाई पलक ने प्रगति की हेल्प मांगी है और हम हमारे पास यहाँ पर प्रगति है। प्रगति भी कक्षा 10वीं बी की छात्रा है और यहाँ पर मदद करने के लिए उपस्थित है। किसकी? पलक की। पलक एक क्वेश्चन पर रुक गई है, 7 चॉकलेट्स ये जीत चुकी है। क्वेश्चन आपने जान लिया है, आपके सामने ऑप्शन है। क्या सही ऑप्शन है इसमें? He had unwavering faith in God. He was an ungrateful man. He was too sad to acknowledge it. या none of the above. गलत जवाब 7 चॉकलेट्स छीन लेगा। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर। हाँ। पक्का? यस तो पलक क्या कहती हैं आपकी मित्र? राइट आंसर। हाँ। ओके, तो पलक हमें बताएंगी कि हम कौन सा ऑप्शन लॉक करें। इनकी डिस्कस हो गई है। So A. ए ऑप्शन को लॉक करने के लिए कहा जा रहा है। कंप्यूटर जी ए ऑप्शन को लॉक कीजिए और बताइए कि पलक ने कितनी चॉकलेट्स जीती हैं या उनकी चॉकलेट्स वापस ले ली जाएंगी।
ये देखिए बिल्कुल सही जवाब है। प्रगति को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पलक उसको शुभकामनाएं दीजिए। ठीक है, बैठिए आप। तो पलक 8 जवाब सही दे चुकी हैं और 1 जवाब लाइफलाइन से सही दिया है। अब इनका टारगेट 2 प्रश्नों के लिए बचा है। लास्ट 2 प्रश्न और बचे हैं। इसके बाद आप 10 चॉकलेट लेकर जाएंगे या कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, गलत जवाब देंगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर अवेल टू अरेंज? कितना पैसा पोस्ट मास्टर अरेंज कर पाया? ये रहे वो पैसे, 100 पैसेस या 1000 पैसेस या कुछ भी नहीं, या फिर 70 पैसेस। शायद तुमने पार्ट पढ़ा होगा। ये पढ़ा है? कौन से पार्ट का है ये क्वेश्चन? A letter to God. वेरी गुड, ये है अ लेटर टू गॉड जो G.L. फ्यूंटिस ने लिखा था। बिल्कुल सही कह रही है पलक। अब ये भी जानेंगे कि पलक को मालूम है कि नहीं कि पोस्ट मास्टर कितने पैसे इकट्ठे कर पाया था। बताइए पलक। Sir, D number is the right. तो D नंबर इज अ राइट आंसर। 70 पैसेस श्योर एंड श्योर। ओके, सो अब मैं लॉक करता हूं डी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। और 1 प्रश्न दूर है अब पलक अपने 10 चॉकलेट के एक पैकेज से। तो ये रहा अंतिम सवाल पलक के लिए। पलक, अंतिम सवाल है और अंतिम सवाल सही होगा तो आप पूरा एक 10 चॉकलेट का जो बकेट है वो आपको मिलेगा, और अगर नहीं तो मैं ही खा लूंगा। क्लियर है? ये रहा 10वां सवाल। द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? एमिएबल का मतलब क्या होता है? ये रहे ऑप्शंस। एंथुजियास्टिक, उत्साही को कहते हैं। फ्रेंडली यानी बहुत मित्रवत हो जो। हेल्पफुल यानी जो मददगार हो। और चौथा हमारे पास ऑप्शन है र्यूड। इन चारों में से एमिएबल का हमें मतलब बताना है। Sir, D number is right. Friendly. फ्रेंडली पक्का? Yes, sir. तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन भी परीक्षा में आता है 10th क्लास में कि पोस्ट मास्टर कैसा व्यक्ति था। तो आप भी याद कर लें कि वो एक मोटा सा था मेरे जैसा, और एमिएबल था जिसे पलक कह रही है कि वो फ्रेंडली था। मैं नहीं कह रहा हूं, पर अपन देखेंगे कि सही कहा है पलक ने कि नहीं। तो अभी हम पलक के आंसर पर चलते हैं। पलक ने कहा है बी को लॉक कर दिया जाए। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ये लीजिए लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद ये पूरा क्विज पलक के नाम होगा। और बिल्कुल सही जवाब दिया है। पलक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पलक, आपने जीती हैं 10 चॉकलेट्स और आप एक अच्छे उत्कृष्ट स्टूडेंट्स के रूप में हैं। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छी पढ़ाई करें और हमें 10वीं में मेरिट में आना है। Yes, sir. ठीक है, धन्यवाद। बैठिए। Thank you, sir. तो यहाँ पर अभी पलक उपस्थित थी और उन्होंने 10 चॉकलेट जीत करके अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। अब एक एक क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पर एक एक विद्यार्थी को बुला रहा हूँ। क्लियर है? तो एक एक करके आएंगे एक एक क्वेश्चन के लिए। ठीक, सबसे पहले कौन आ रहा है? चलिए प्रगति। प्रगति यहाँ पर आ रही है। इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और अगर ये एक क्वेश्चन का सही जवाब देंगी तो इनको भी 1 चॉकलेट मिलेगी। प्रगति के लिए ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। प्रगति, अ लेटर टू गॉड वॉज रिटन बाय, और ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, लोकेस एब्रोल, G.L. फ्यूंटिस एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Sir, option C is the right answer. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर प्रगति। तो लॉक कर दिया जाए। चलिए लॉक करते हैं, देखते हैं सही जवाब है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया है प्रगति ने, तालियां बजाइए। और ये म्यूजिक मेरी तरफ से। ठीक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैठिए। चलिए नेक्स्ट, अगले जवाब के लिए कौन आने वाला है? चलिए आइए जल्दी। क्या नाम है आपका? मुस्कान हमारे पास उपस्थित है यहाँ पर, और मुस्कान के लिए ये रहा छोटा सा प्रश्न। लेंसोस प्रोफेशन बॉस। प्रोफेशन मालूम है क्या कहलाता है मुस्कान? मतलब प्रोफेशन का मतलब पेशा या वो कार्य जो हम करते हैं उसे प्रोफेशन कहते हैं। क्लियर है? या व्यवसाय भी कहलाता है। तो लेंसो का व्यवसाय क्या था? ये आपके सामने ऑप्शन है। फार्मर, ब्लैक स्मिथ, किसान, लोहार, गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार, शब्द भी सीख लीजिए, और टीचर यानी शिक्षक। तो याद करके आए थे क्या? पता है?
ठीक है, तो यहाँ मुस्कान का जवाब ए कहती है, मुस्कान की फॉर्मर था लेंसो। चेक करते हैं सही है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब है मुस्कान का। वेरी गुड मुस्कान, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बैठिए। नेक्स्ट यहाँ कौन आ रहा है? जल्दी आइए, जल्दी आइए। क्या नाम है आपका? खुशबू चौरसिया के लिए क्लास 10th बी की छात्रा है। और सामने कर लीजिए, ऐसे खड़े हो जाइए, आप हमारे दर्शकों के सामने हैं। ठीक, खुशबू आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है, 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपको सही आंसर चुनना है। ये रहा आपका प्रश्न, लेंसो रोट अ लेटर टू। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। अपने दोस्त को लिखा, या अपने पुत्र को लिखा उसने, या भगवान को लिखा, या मनीष नेमा को लिखा, मुझे लिखा है। पक्का? गॉड को लिखा था? तो गॉड को कैसे लिख सकता है पत्र? गॉड तो वैसे ही पत्र कहाँ जाएगा? वो बहुत विश्वास रखता था गॉड में, है ना। ही हैड अ अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, सो ही रोट अ लेटर टू गॉड। ऐसा खुशबू कह रही है। अब देखते हैं सही है कि नहीं। ये लीजिए, बिल्कुल सही जवाब दिया खुशबू ने। ठीक खुशबू, थैंक यू। बैठिए। नेक्स्ट, जल्दी आइए। अगले सवाल के लिए हमारे पास उपस्थित है, सामने देखकर, और इधर आ जाओ। ठीक, प्रियांश खरारे यहाँ मौजूद हैं, 10th C के छात्र हैं, 10th B के छात्र हैं, हमारे उत्कृष्ट विद्यालय के, बहुत अच्छे छात्र हैं। ये रहा क्या नाम बताया आपने? प्रियांश के लिए ये रहा सवाल स्क्रीन पर। सवाल है, व्हाट कुड मैन सी इन द नॉर्थ ईस्ट। पाठ में एक लाइन थी कि लोगों ने ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से आते हुए देखा था क्या? रेनड्रॉप्स को, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स को, हिज फील्ड्स को, या राइजिंग सन को। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। रेनड्रॉप्स। पक्का? लॉक कर दिया जाए। अगर सवाल गलत होगा तो आपको मुझे एक चॉकलेट खिलानी पड़ेगी। पक्का? तो बोलिए, ए लॉक कर दिया जाए। ए लॉक कर दिया जाए। लीजिए, तो यहाँ फ्रांस कहते हैं कि ए लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, ए को लॉक किया जाए, और जवाब गलत है। जवाब है ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। अब पता चलता है कि पढ़ा नहीं है पाठ, लेकिन ऐसे ही लगा दिया था। परीक्षा में ऐसा नहीं करना। जवाब गलत था। आप चॉकलेट मुझे जरूर खिलाएंगे, और अब याद रखेंगे इस आंसर को। बैठिए अपनी जगह पर। ठीक है, प्रियांश का जवाब सही नहीं था। ठीक है, अगर असफलता मिलती है तो आगे जरूर बड़ी सफलता मिलनी है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि जरूरी नहीं कि असफल आदमी सफल नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ कौन आ रहा है? जल्दी से आ जाए। आराधना, जल्दी जल्दी। तो आराधना, आपके लिए क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, आपको जवाब सही देना है। आपने देखा भी प्रियांश गलत जवाब दे गए हैं, और वो मुझे एक चॉकलेट दे गए हैं। तो अगर ऐसा ना हो मुझे चॉकलेट देना पड़े, तो ये लीजिए आपका सवाल। लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विद, लेंसो की आत्मा भर गई थी। ये 4 ऑप्शन है, सैडनेस, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी। इसको एंजाइटी पढ़ते हैं, चिंता को कहते हैं। इसको एनॉक्सिटी मत पढ़ना, इसका उच्चारण है एंजाइटी। क्लियर है? थकान, तनाव, चिंता, सब इसी को कहते हैं। और हैप्पीनेस यानी खुशी। इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन चुनना है आराधना। क्या ऑप्शन सही है? सैडनेस। पक्का? सैडनेस का मतलब दुखी, है ना। मतलब लेंसो की आत्मा दुख से भर गई थी, क्योंकि उसके खेत में जो राइप कॉर्न थे वो बड़े बड़े रेनड्रॉप्स गिरने से पूरे डिस्ट्रॉयड हो गए थे, और पूरे खेत में चादर बिछ गई थी ओलों की, इसलिए वो क्या था? दुखी था। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर आराधना ने। आराधना की तालियां। चलिए, तो अगले 16वें प्रश्न के लिए यहाँ पर आ रहे हैं कौन? जल्दी से आ जाएं। तो सुरक्षा हमारे समक्ष मौजूद है, और सुरक्षा के लिए स्क्रीन पर रहा ये सवाल। लेंसो रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम मनी थ्रू। लेंसो ने निवेदन किया भगवान से मनी भेजने का, किस माध्यम से? ये 4 माध्यम आपके सामने है, आपको चुनना है। पेटीएम से, या मेल से, या संबंध, या लेटर। लेंसो ने रिक्वेस्ट किया था पैसों के लिए लेटर के माध्यम से, कि किसी व्यक्ति के माध्यम से, या मेल करा उसने, जीमेल कर दिया, या पेटीएम के माध्यम से।
बी नंबर का सुरक्षा कहते हैं कि ऑप्शन सही है। मेल जानते हैं क्या होता है? मेल होता है वो जो कंप्यूटर से भेजा जाता है, ठीक, और पूरी तरह तकनीक पर आधारित होता है। तो एक बार आप पूर्ण रूप से बताएं कि सवाल ए, बी, सी, डी में से आंसर में से बी सही है, तो हम लॉक कर दें? श्योर, पक्का? चलिए बी लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। मेल देखते हैं सही है या गलत। मेल, ये जवाब गलत है, लेकिन ये ग्रीन जो है तकनीकी के कारण गलत लग गया है। अब यहां क्या आएगा? लेटर। तो हम आपका क्वेश्चन बदलेंगे और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है। क्लियर है? तो सुरक्षा के लिए ये क्वेश्चन अपन अब रद्द करते हैं क्योंकि इसमें तकनीकी गड़बड़ी है। ये रहा सुरक्षा अगला प्रश्न आपके लिए। द पोस्टमैन वॉन्डर्ड एट द खालिस्तान ऑफ द राइटर, विजडम, करेज, फेथ या फुलनेस? फेथ, फेथ यानी विश्वास, विजडम यानी बुद्धि, करेज यानी साहस, फेथ यानी विश्वास और फुलनेस यानी मूर्खता। तो पोस्टमैन आश्चर्यचकित हो गया था राइटर के फेथ पर। सुरक्षा के अनुसार देखते हैं ये आंसर सही है कि नहीं, और फिर हम इन्हें चॉकलेट देंगे या ये हमें चॉकलेट देंगे, तय होगा। लीजिए, बिल्कुल सही जवाब दिया है सुरक्षा ने। बैठिए सुरक्षा, आपने सही जवाब दिया, आपको चॉकलेट मिलेगी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कौन आ रहा है? जल्दी से, कोई नहीं, बंद करें। हाँ, डबल नहीं, कोई एक। चलिए जल्दी आइए। क्या नाम है? ऋतु राय हमारे समक्ष उपस्थित है। ऋतु कौन सी क्लास में है? 10th में अध्ययनरत छात्रा है ऋतु, और उनके लिए ये रहा सवाल। What type of man was the postmaster? पोस्टमास्टर किस प्रकार का आदमी था? तो ये रहे 4 ऑप्शन ऋतु के लिए। क्रूएल था, निर्दयी था, माइजर यानी कंजूस था, ईगोइस्ट घमंडी था, या फैट एंड एमिएबल था? मोटा और बड़ा मित्रवत था। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ऋतु कहती है सही है, लॉक करते हैं। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब है। ऋतु ने एक चॉकलेट जीती है। बैठिए ऋतु, थैंक यू। चलिए अब 2 सवाल और है हमारे पास, क्योंकि 20 है। कोई और आना चाहे तो जल्दी से आ जाए। हाँ चलो, कोई नहीं आना चाहता? ठीक, जल्दी आओ। ऋतिका यहाँ आ रही है, और ऋतिका चौरसिया जो कि 10th A में अध्ययनरत है और हमारे सवाल के जवाब के लिए यहाँ मौजूद है। ये रहा ऋतिका आपके लिए सवाल है, लेंसो नीडेड 100 पैसेस फॉर। लेंसो को जरूरत थी 100 पैसों की, किस लिए? ये 4 ऑप्शन आपके पास है। टू बाय ग्रेन, अनाज खरीदने के लिए, टू सो हिज फील्ड, अपने खेत को फिर से बोने के लिए, टू बाय ट्रैक्टर, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, और टू बाय क्लॉथ्स यानी कपड़े खरीदने के लिए। सर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। ओके, तो ऑप्शन बी टू बी लॉक्ड। देखते हैं सही है या गलत। बिल्कुल सही जवाब है ऋतिका का। ऋतिका जीत गई है एक चॉकलेट। थैंक यू ऋतिका, बैठिए, आपको चॉकलेट मिल जाएगी। और अंतिम सवाल है हमारा एक और, उसके लिए कोई और आना चाहे जो अभी तक नहीं आया, जल्दी आइए। ठीक, इस क्विज का अंतिम सवाल हम समाप्त करेंगे। क्या नाम है? दीक्षा के साथ। दीक्षा कौन सी क्लास में? इधर आ जाओ बेटा। 10th A में। ठीक, तैयारी अच्छी चल रही है? देखते हैं। क्लियर है? ये रहा दीक्षा आपके लिए सवाल। छोटा सा सवाल है। along with rain big hailstones also came, appeared, या began to fall, या also attacked? ऑप्शन नंबर सी दीक्षा सही कहती हैं कि बड़ी बड़ी बूंदें और ओलों के साथ, ठीक, सॉरी, अलॉन्ग विद रेन बिग हेलस्टोन्स यानी बरसात के साथ साथ बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल यानी गिरने लगे। देखते हैं दीक्षा का सवाल सही है कि नहीं। ये रहा आपका आंसर, बिगेन टू फॉल, बिल्कुल सही।
सही जवाब है दीक्षा का। दीक्षा कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छी पढ़ाई करिए, अच्छे नंबर लाइए। थैंक यू।